हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अडर नीट 24/7। मैं हूं मीता, आपकी नीट काउंसलिंग एडवाइजर। इस वीडियो में बताने वाली हूं आपको मध्य प्रदेश के स्टेट वाइज कट ऑफ, कैटेगरी वाइज कट ऑफ, सारे कॉलेजेस यहां पर अवेलेबल हैं। उसके पश्चात की क्या रैंक रही थी कट ऑफ में, मार्क्स क्या थे, वो सब मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम इस नंबर पे ये कॉलेज मिल जाएगा क्या, क्योंकि अब आपके पास रिजल्ट आ चुका है बच्चों। तो जब रिजल्ट आ गया, आपके पास रैंक आ गई है, तो आप पिछले साल जब देखेंगे तो एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, अगर इसके आसपास हमारी रैंक है तो मतलब हमें कॉलेज मिल जाएगा मध्य प्रदेश में। अब बच्चे भी पूछते हैं कि इस नंबर पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो सारे के सारे कॉलेजेस के पिछले साल कट ऑफ ले आई हूं ताकि कॉलेज भी आपको पता चल जाए लगभग कि हाँ, ये मुझे मिलने के चांसेस हैं। पिछले साल के रैंक का जो कट ऑफ है उससे 500-600 बढ़ाकर आपको इस साल की कट ऑफ देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं 85% के बारे में। सारे कॉलेजेस में कवर है कैटेगरी वाइज, तो ध्यान से देखना लास्ट तक ताकि आपको कॉलेज की रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो वो क्लियर हो सके। ठीक है, अब मैं बात कर लेती हूँ अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज विदिशा की। अगर मैं इस कॉलेज के बारे में बात करूं, कैटेगरी की बात करूं बच्चों, एससी की, अगर मैं एससी की बात करूं ओपन कैटेगरी में, ठीक है, एससी की बात करूं, यानी कि जो एक्स आपको दिख रहा है इसका मतलब कि इसमें कोई हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है, तो एससी की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो आपको ओपन जो देखने मिल रहा है वो है 1,13,000 के आसपास, और जो मार्क्स हैं वो है बच्चों 455। ठीक है, इसका मतलब है कि इस बार लगभग आपको क्या देखने मिल सकता है, 490 तक आपको मार्क्स देखने मिल सकता है। ठीक है, तो रैंक भी आप मिला सकते हैं कि लगभग आपको 1.2 या 1.17 के करीब आपको इस बार रैंक है आपकी, तो आपको एक कॉलेज मिल जाएगा अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो। अब मैं बात कर लेती हूँ अनरिजर्व्ड ओपन कैटेगरी से, तो यहां पर आपको बच्चों देखने मिल रहा है 22,000 के करीब ओपन है, और क्लोजिंग जो है आपकी 35,000 है। 560 ने पिछले बार बच्चा को ये विदिशा का कॉलेज मिला था। ठीक है, अब मैं बात कर लेती हूँ ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस में लास्ट जो क्लोजिंग था वो 45 था, इसके अराउंड है, तो आपको कॉलेज मिलने की संभावनाएं हैं। 506 पिछली बार गया था। ओबीसी की बात कर ले तो फिजिकल हैंडीकैप्ड की, तो इसकी बहुत ज्यादा नीचे जाती है ना, तो कोई इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर मैं बात करूं ओबीसी की, तो यहाँ पर 40,000 43,000 क्लोजिंग, क्लोजिंग में हम ध्यान देंगे 43,000 आपको देखने के लिए मिला था। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपकी एससी कैटेगरी की, तो इसमें आपको बच्चों 1.4 1.6 आपकी क्लोजिंग आपको देखने के लिए मिली थी। ठीक है, अब मैं बात कर लेती हूँ एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी में आपको देखने मिल सकता है 3.6 लाख के आसपास, क्योंकि इसका बहुत ही लो कट ऑफ जाता है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। अगर मैं आगे कॉलेज की बात करूँ, बिरसा मुंडा गवर्नमेंट की, तो यहाँ पर बिरसा मुंडा की बात करें तो ईडब्ल्यूएस फिजिकल हैंडीकैप में 5.9 करीब, बहुत नीचे मिल जाता है। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ, ठीक है, जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो 50,000 के आसपास आपकी रैंक है, यानी कि 50,000 0.5, क्योंकि हम 500-600 रैंक बढ़ाकर बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके आसपास आपको है, तो आप एक आइडिया लेके चल सकते हैं कि हाँ भाई, मुझे ये वाला कॉलेज मिलने वाला है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर लो, 64,000 में पिछले साल क्लोज हुआ था इस कॉलेज के लिए। ठीक है, अब मैं बात कर लेती हूँ बच्चों बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की। ठीक है, इसमें अगर बात कर लूँ मैं ईडब्ल्यूएस ओपन कैटेगरी की, तो यहाँ पर 55,000 पे क्लोज हुआ था। अगर मैं बात कर लेती हूँ अनरिजर्व्ड ओपन कैटेगरी की, तो 40,000 पे ये क्लोज हुआ था पिछले बार। ये राउंड 3 का जो लिस्ट है वो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, ताकि एक आपको आइडिया मिल जाए कि राउंड 3 तक आपको ये कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, आगे बात करती हूँ बच्चों छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की। इसमें बात करें तो आपको अनरिजर्व की बात कर लेते हैं, 43,000 में आपको क्लोजिंग देखने के लिए मिल रही है, यानी लगभग 43.5 43.6 के आसपास आपकी रैंक है, तो आपको एक कॉलेज देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, ओबीसी की बात कर लेते हैं, 55,000 के आसपास आपकी रैंक होनी चाहिए। अब अगर आपको पूरी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, आगे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, कट ऑफ की पीडीएफ चाहिए, तुरंत टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, वहां पर आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड की जाएंगी। भारती मैम लाइव भी लेती हैं, तो सारी चीजें उसमें मिल रही हैं। और
हमसे गाइडेंस चाहते हैं आप, कि चाहते हैं हमारी टीम आपको गाइड करे, आपकी काउंसलिंग करवाए। पिछले साल हमने 4-5 हज़ार बच्चों को उनके बेस्ट कॉलेज पहुंचाया है बच्चों, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं आप भी उसमें शामिल हों तो आप वन प्रो काउंसलिंग, अभी रिजल्ट का डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है, जिसमें आपको 52% देखने के लिए मिलता है। 4319 का ये बैच हो जाएगा, जिसमें आपको MTG कोड लगाना है। MTG कोड लगाने के बाद आपको ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस में मिलने वाला है, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको कॉस्ट इफेक्टिव वे में नहीं काउंसलिंग हो सकती, ये मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और जो वन काउंसलिंग है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि सिर्फ आपको 1-to-1 काउंसलर प्रोवाइड हो रहा है वन प्रो काउंसलिंग बैच में, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी दोनों में ही, बस 1-to-1 काउंसलर जो है वो आपको इसे प्रोवाइड हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, भारती मैम का आपका प्रीमियम बैच भी चालू हो गया है बच्चों, जिसमें भारती मैम खुद आपके साथ लगेंगी, सारी की सारी काउंसलिंग भारती मैम ही करवाएंगी, जिसका प्राइस आपको 7600 में देखने मिलेगा MTG कोड लगाने के बाद। तो अगर आप MTG कोड लगाते हो तो आपको डिस्काउंट कूपन मिल जाएगा, ठीक है, कूपन कोड है ये, आपको डिस्काउंट तीनों में देखने के लिए मिलेगा। आपको जो सही लगता है वो आप ले सकते हैं, दिए गए नंबर पे क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इंदौर की। यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम देख लेते हैं यहाँ पर बच्चों OBC की ओपन कैटेगरी की, तो 39,000 के करीब आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। अगर मैं अनरिजर्व्ड की बात करूँ तो 32,000 32.8 के करीब आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो लगभग अगर आपकी 33 भी है ना, तो आपको ये कॉलेज मिलने की संभावना इस बार हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ गजरा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर की, यहाँ पर आपको अनरिजर्व में क्या देखने मिलता है, 24,000 के करीब आपकी रैंक है, तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा 530, यानी कि करीब 560 570 आपके नंबर हैं, तो आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब 570 580 भी जा सकता है, आपकी रैंक पर निर्भर करता है कि क्या रैंक थी आपकी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें SC ओपन कैटेगरी, यहाँ पर 1.3 के आसपास आपको देखने के लिए ये कॉलेज मिल सकता है, 1.3 लाख के अराउंड, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगर हम आगे कॉलेज की बात करें गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल की, तो यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है कि जो अनरिजर्व्ड की जो क्लोजिंग रैंक है वो 17,000, क्योंकि ये बेस्ट कॉलेज है, इंदौर है, फिर आपका भोपाल आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 17,000 में क्लोजिंग है, आपकी राउंड थर्ड तक गया था, ठीक है। अगर मैं ST की बात करूँ तो 2.6 के अराउंड आपको मिल जाएगा कॉलेज, 2.6 लाख, ठीक है। अगर मैं EWS की बात करूँ 24,000 के करीब आपको देखने के लिए कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। कैटेगरी वाइज अगर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि आपकी रैंक किस तरीके से है और किस में आपको कॉलेज मिल सकता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम की बात कर लेती हूँ, ये सारा डेटा एकदम सही है बच्चों, ठीक है। हम डेटा पूरे साल हम बनाते हैं बहुत अच्छी तरीके से ऑफिशियल वेबसाइट से, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना जाए काउंसलिंग में, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं अनरिजर्व्ड की, इस कॉलेज की 40,000 तक इसका गया था, ठीक है। इसके आसपास भी आपकी रैंक आ रही है, तो आपका कॉलेज आपको मिल सकता है 41,000 के करीब आ रही है। तो उसके बाद बात करें ST की 3.2 लाख के आसपास, OBC की बात करें 47,000 के आसपास, EWS की बात करें 55,000 के आसपास, 56,000 है, तो आपको इसमें कॉलेज मिल जाएगा रतलाम में। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दतिया की, यहाँ पर आपको देखने के मिल रहा है, अनरिजर्व की बात करें 47 पे क्लोज हुआ था, 47,000 के करीब इसके आसपास है, कॉलेज आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सतना की, बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर अगर हम अनरिजर्व की बात करें 54,000 में भी ये कॉलेज मिल गया था बच्चों, 54.6 में, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर हम अनरिजर्व गर्ल सेक्शन की, 1.7 में मिल गया था बच्चों, 1.7 लाख में। उसके बाद EWS की बात कर लेते हैं 58,000 के करीब, यानी कि बच्चों इसमें चांसेस हैं आपके MP में 59 के आसपास आपकी रैंक है, तो 59 के आसपास। उसके बाद सियोनी की बात कर लेते हैं, GMC सियोनी की, इसमें अनरिजर्व्ड में 57,000 के करीब आपको ये कॉलेज देखने के लिए मिला था। आगे बात कर लेते हैं बच्चों गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्योपुर की, इसमें आपको अनरिजर्व्ड में 60,000 तक आपको ये सीट देखने के लिए मिल गई थी, और
ईडब्ल्यूएस की बात कर ले 68,000 गया था। ओबीसी की बात कर लेते हैं तो ओबीसी का अगर ऐसे कर रहे हैं तो 75,000 करीब आपको देखने के लिए मिल गया था। ओबीसी का ये रहा 61,000 के करीब आपको देखने के लिए कॉलेज मिल गया था। अब बात कर लेते हैं सिंगरौली की। सिंगरौली और महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जो कि बेस्ट कॉलेज है। तो अगर हम सिंगरौली की बात करें तो सिंगरौली में अनरिजर्व में आपको 61,000 के करीब आपको देखने मिला था। और इंदौर की बात करें तो 11,000 12,000 के आसपास आपकी रैंक है, तो आपको इंदौर कॉलेज अच्छे से देखने के लिए मिल सकता है इस बार। ठीक है, 11,000 या फिर आपका अगर 12 से लेके 13,000 भी है तो आपको ये कॉलेज मिलने की चांसेस हैं बच्चों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नंद कुमार सिंह चौहान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खंडवा की। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनरिजर्व में पिछले बार 46,000 पे क्लोज हुआ था। और अगर हम बात करें नंद कुमार सिंह चौहान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खंडवा की ही बात कर रहे हैं तो अनरिजर्व्ड में ओपन कैटेगरी में आपको यही 46,000 देखने के लिए मिल गया था। ठीक है, ओबीसी की बात करते हैं 56,000 पे ये क्लोज हुआ था, करीब 56,532 के करीब। ठीक है, मैं बात कर लेती हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर की। इसमें अगर हम बात करें अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 26,000 के आसपास ये क्लोज हो गया था। ठीक है, बाकी आप सारी कैटेगरीज देख सकते हैं अपनी रैंक के अनुसार, है ना, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। श्रीमंत राजमाता विजयश्री सिंधिया मेडिकल कॉलेज शिवपुरी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी का 39,000 पे ये राउंड 3 पे क्लोज हो गया था। ठीक है, अभी अगर बात कर लें बच्चों हम रीवा के कॉलेज की, श्याम शाह मेडिकल कॉलेज की, तो यहाँ पर अनरिजर्व में आपका 35,900 के आसपास ये कॉलेज आपको देखने के लिए मिला था। इसमें एसटी और अनरिजर्व फिजिकली की तो बहुत लास्ट तक आपको जा मिल सकता है। ओबीसी में आपको 45,000 तक गया था। ईडब्ल्यूएस में आपको 45,000 तक देखने के लिए मिला था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सुंदरलाल पाटवा मेडिकल कॉलेज मंदसौर की। यहाँ पर जो अनरिजर्व्ड है 55,600 तक आपको कॉलेज देखने के लिए मिल सकता है। तो अगर आपकी रैंक इसके आसपास है बच्चों, अगर 50s के लाइन में है तो आपको मध्य प्रदेश का कॉलेज आराम से देखने के लिए मिल सकता है। अब वीरेंद्र कुमार सखलेचा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नीमच की बात कर लेते हैं। अनरिजर्व्ड में आपको 56,000 देखने के लिए आसपास मिला था। एसटी की बात करें 3.6 तक गया था, 3.6 लाख। ईडब्ल्यूएस की बात करें 65,000 पे ये राउंड 3 तक गया था। तो ये तो हो गए बच्चों आपके सारे कॉलेजेस की बात। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। हमसे गाइडेंस चाहते हैं तो फिर दिए गए नंबर पे कॉल कर लो, या फिर गूगल फॉर्म भी दिया है डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में, उसको फिल कर सकते हो। सीधे लिंक बैच लिंक पे क्लिक कर सकते हो और MTG कोड लगाकर तीनों बैच में जो भी आपको सही लगे वो ले सकते हैं। आपकी काउंसलिंग क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। भारती मैम जूम सेशंस ले रही हैं, है ना। काउंसलर्स हमारी क्लासेस लेना स्टार्ट कर चुके हैं, तो जल्दी इनरोल हो जाओ। और भारती मैम के सेशन में तो सिर्फ 100 बच्चे ही अलाउड हैं, तो जल्दी करिए। और चैनल के साथ बने रहना, फॉलो सब्सक्राइब कर दो ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको काउंसलिंग के लिए मिल जाए। थैंक यू सो मच।